नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। जब से कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक कर्नाटक में हुई थी उससे लौटने के बाद अब तक अशोक गहलोत रोजाना किसी ना किसी मुद्दे पर सामने आ रहे हैं और खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। और अचानक उनकी यह सक्रियता कई राजनीतिक लोगों के दिल दिमाग की धड़कनें बढ़ा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या मिल गया कर्नाटक की सीडब्ल्यूसी बैठक के दौरान अशोक गहलोत को कि वे लगातार सक्रिय हैं। अब अशोक गहलोत जिलों को निरस्त करने और संभागों को खत्म करने के बाद में लगातार राजस्थान की सरकार पर आक्रामक बने हुए हैं। और अशोक गहलोत ने तो नाकारा निकम्मी सरकार कह दिया है भजनलाल सरकार को, और कह दिया है कि एक साल में यदि इस सरकार की उपलब्धि पर बात की जाए तो इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि के रूप में ये सिर्फ यह गिना सकते हैं कि हमने 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। एक साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, एक साल की उपलब्धि है कि कोई पूछे एक बताइए आपकी एक साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। एक साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी भी बहस चलती रहे, इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी एक साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की। ये इसके अलावा मेट्रो को लेकर भी अशोक गहलोत ने चर्चा की और कहा कि मेट्रो को घाटे का सौदा बताया जाता है। और इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि जहां भी मेट्रो शुरू होती है तो शुरुआत में वह घाटे का सौदा ही होती है, लेकिन जनता की सुविधा को लेकर कभी भी घाटे और नफे की बात नहीं की जाती। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। लेकिन अब अशोक गहलोत की इन बातों पर पलटवार हुआ है और पलटवार किया है राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने। वैसे राधा मोहन दास अग्रवाल जब से प्रभारी बने हैं, बोलने के मामले में वे किसी भी नहीं छोड़ते। किसी भी मुद्दे पर उनके सामने माइक कर दीजिए, वे झट से बोल देते हैं। इस बार तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कह दिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। दरअसल यह बात उन्होंने इसलिए कही कि जब उनसे पूछा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार को नाकारा निकम्मी बता रहे हैं। वैसे अशोक गहलोत नाकारा निकम्मे को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। आपको याद होगा जुलाई 2020 जब राजस्थान में एक तरफ बाड़ेबंदी थी तो दूसरी तरफ 19 विधायक मानेसर में थे। उस दौरान भी अशोक गहलोत ने पहली बार नाकारा निकम्मे शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था यह बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। अब उन्होंने राजस्थान की सरकार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे में जब भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अशोक गहलोत को बड़े कड़े शब्दों में जवाब दिया और कहा कि उन्हें पराजय का बोध है। पहले उन्हें यह समझना चाहिए था कि आखिरकार उनकी सरकार असफल क्यों हुई और जनता ने उन्हें क्यों नकारा। अब यह सही है कि राजस्थान में ट्रेंड है कि एक बार भाजपा की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। हालांकि जिसकी सरकार होती है वह हारने वाले के कई कमियां गिना देता है, क्योंकि अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रभारी का आक्रामक होना लाजमी नजर आता है। और हाल ही उपचुनाव में भाजपा ने एक के बदले 4 सीटें जीती है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जोश में भी आना लाजमी है। ऐसे में अशोक गहलोत पर निशाना साधा राधा मोहन दास अग्रवाल ने और कह दिया कि उनकी सरकार असफल क्यों हुई, इस बारे में अशोक गहलोत को सोचना चाहिए, उस पराजय बोध को देखना चाहिए जिस पराजय बोध में है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे शायरी के अंदाज में कह दिया कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता काफिला क्यों लूटा। यानी कि सीधा निशाना था कि आपकी सरकार हारी तो कैसे हारी, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। और यही कहा कि जब आदमी पराजय बोध में होता है तो फिर इस तरह के बयान देकर खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति होती है।
यह तो वह बात हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिए और जवाब दिया भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने। लेकिन इधर जिलों की राजनीति अब 3-13 होती दिख रही है। अब 3-13 का मतलब यह है कि राजस्थान में जब कहावत होती कि 3 का 13 हो रहा है, यानी सब गड्ढमड हो रहा है। दरअसल भाजपा सरकार ने 9 जिले खत्म कर दिए, 3 संभाग खत्म कर दिए, लेकिन अब भाजपा के नेता ही इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल सांचौर जिले को लेकर कांग्रेस के नेता सुखराम बिश्नोई जो पूर्व मंत्री हैं, वे तो आंदोलन में लगे हुए हैं, स्थानीय व्यापारी लगे हुए हैं, लेकिन अब भाजपा के नेता और पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी सरकार को पत्र लिख दिया है और कहा है कि सांचौर जिला रहना चाहिए, क्योंकि सांचौर जिले का अंतिम छोर का जो गांव है वह जालोर मुख्यालय से 240 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहां के नागरिक को अगर जिला मुख्यालय पर कोई काम है तो उसे 240 किलोमीटर जाना होगा। ऐसे में सांचौर जिला यथावत रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जोगाराम पटेल जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आपसी फ्रैक्शन कांग्रेस नेताओं में पैदा करने के लिए एक बयान दिया था कि समरजीत सिंह और रानीवाड़ा के रतन देवासी कमेटी से मिलकर कह चुके थे कि उन्हें सांचौर के साथ नहीं जाना। ऐसे में उनकी बात मानी गई है। हालांकि इस बयान को लेकर समरजीत सिंह ने तुरंत कह दिया कि हमने कभी भी सांचौर जिले को खत्म करने की बात नहीं की, हमने सिर्फ यह कहा कि भीनमाल को मुख्यालय कर दिया जाए, सांचौर जिला खत्म नहीं किया जाए। यानी कि जोगाराम पटेल ने जो फ्रैक्शन पैदा करने का प्रयास किया था कांग्रेस नेताओं के बीच, उस पर समरजीत सिंह ने पानी फेर दिया। अब 3-13 की बात यह है कि इधर तो भाजपा कह रही है कि छोटे छोटे जिले बना दिए इसलिए खत्म करना पड़ा, कम तहसीलें थी, 1-2 तहसीलों को मिला के जिले बना दिए, उन्हें खत्म करना था। लेकिन अब भाजपा के ही एक विधायक हैं राजेंद्र मीणा, दौसा जिले के महुआ से जीतकर आए हैं। उन्होंने जनता के बीच कह दिया है कि जब तक महुआ जिला नहीं बन जाएगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। अब ये उन्होंने प्रण ले लिया तो प्रण निभाना पड़ेगा, क्योंकि जनता के सामने लिया है। और जनता के सामने राजेंद्र मीणा ने कह दिया है कि महुआ की जनता मेरे सिर का ताज है, और यह ताज जो जनता मेरा ताज है, तो जनता का ताज तब होगा जब मैं महुआ को जिला घोषित करवा दूंगा। और जब मुख्यमंत्री जिलों के नेताओं से मिल रहे थे, विधायकों से मिल रहे हैं, तो मैंने बहुत मजबूती के साथ कह दिया है कि महुआ को जिला बनाना होगा। यह बात मैंने मजबूती से रख दी है। उधर अनूपगढ़ जिले की बात करें तो अनूपगढ़ जिले में भाजपा के नेता लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं। अब 9 पार्षदों ने इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। कुल मिलाकर इन दिनों जो जिले का संग्राम है वह लगातार तेज होता जा रहा है। और वैसे यह तो तय है कि चूंकि अब जनगणना होनी है और जनगणना होगी, तब तक ना तो सरकार उन फैसलों पर पुनर्विचार कर सकती है, ना फिर से जिले घोषित कर सकती है, ना फिर से संभाग घोषित कर सकती है, क्योंकि सरकार ने इन्हें निरस्त करने के साथ ही तहसीलों में जो बदलाव था वह भी 31 दिसंबर को ही कर दिया। ऐसे में अब आंदोलन कितना भी लंबा चले, फिलहाल जब तक जनगणना नहीं हो जाती पूरी, तब तक जिलों का पुनर्गठन या जिलों पर पुनर्विचार या जिलों की फिर से घोषणा नहीं होने वाली। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सक्रिय होकर राजस्थान की भाजपा सरकार पर हमलावर है। हालांकि प्रभारी जो भाजपा के हैं राधा मोहन दास अग्रवाल ने अशोक गहलोत पर निशाना साधकर उन्हें पराजय बोध से ग्रसित नेता बता दिया है। हालांकि नेताओं के बीच में इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। और जहां तक राधा मोहन दास अग्रवाल की बात है, तो वे एक अलग हटकर जो बयान देते हैं, जो कई बार विवादों में भी आ जाते हैं, लगातार दे रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने निशाना उस बात पर साधा है जिस बात पर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की सरकार को नाकारा और निकम्मी कहा था। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री या प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से इस बारे में लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इधर अशोक गहलोत लगातार पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में अपनी सक्रियता फिर से बढ़ा चुके हैं और यह सक्रियता कई कांग्रेस नेताओं के सिर में दर्द जरूर कर रही होगी। हालांकि क्यों यह सक्रियता बढ़ी है और सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद यह सक्रियता क्यों बढ़ी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चर्चा वही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत जल्दी कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण पद संभालने वाले हैं और इस पद का फैसला दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ होने वाला है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव जिसकी चर्चा हो रही है कब होने वाला है और इसका कितना प्रभाव राजस्थान की राजनीति पर पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।